हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपकी उसी पढ़ाई को जांचने के लिए कि हाँ एक्चुअल में आपकी पढ़ाई सही हुआ है या नहीं हुआ है, हम जो है आपके लिए क्या लेकर आ गए, प्रैक्टिस सेट, ताकि आप बिफोर एग्जाम खुद का टेस्ट ले पाओ, खुद का प्रैक्टिस कर पाओ कि आपकी तैयारी कितनी हुई है कितनी बाकी। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको सेट ए बी सी के थ्रू प्रोवाइड कराया गया वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसके आने के मैक्सिमम चांसेस है। अगर हम क्वेश्चंस पेपर बोर्ड के लिए बनाते तो हम जिस लेवल के क्वेश्चंस बनाते उस तरीका से आपके लिए बना के दिए, जो कि कंप्लीट 100% ब्लूप्रिंट के पर फॉलो है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेटली आपको अगर एग्जाम दिलाने जाओगे तो इसी वे पे इसी तरीका से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई सेट ए और बी जो है ऑलरेडी डल गई है, अगर नहीं देखें तो उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सेट सी की कंप्लीट कहा जाए तो क्वेश्चंस और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की सॉल्यूशन को। तो आप लोग भी एक काम करो क्या कि पेन कॉपी ले लो। वाई आपको पूरी के आंसर्स तो नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो, आप सिर्फ क्वेश्चन देख लो। फास्ट फॉरवर्ड में ही देखना है आपको, कम टाइम में चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो वीडियो को एकदम फास्ट कर लो, कैसे करना है वो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, फास्ट करने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो कर लो, और जो लिखना किसको है, जो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर नहीं है उसको एटलीस्ट कर लो, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस है उसको आपको प्रिपेयर एनी हाउ करना है, मतलब करना है, ठीक है। इसलिए वीडियो आपको बहुत पहले प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस नहीं, एटलीस्ट उसको नोट बना के रखो कि हाँ मेरा ये सेट सी का ये क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं है तो उसको करना है करके। तो इस वीडियो के बाद तुरंत उसको करना है, बचा के नहीं रखना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि चंद्रगहना से तात्पर्य है। तो मैं आपको बता दूं चंद्रगहना क्या होती है भाई, चंद्रगहना एक गाँव का नाम है, तो गाँव का नाम इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन शब्द संबंधित है, तो ट्रेन जो है विदेशी शब्द है, ठीक है। किसमें टिक आउट करके आओगे आप लोग, विदेशी शब्द में अगर ये क्वेश्चंस आता है तो। फिर तीसरा, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य नदी बहती, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी, इसको तो बच्चे बच्चे जानते हैं ना। फिर चौथा, माटी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो माटी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, मृतिका, आपको लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। फिर पांचवा की बात करें तो बादल को घिरते देखा है कि रचयिता कवि का नाम कौन है, तो इसकी आंसर हो जाएगा भाई, इसमें आप लोग क्या टिक करके आओगे, नागार्जुन, स जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। तो फिर हम देख लेते हैं आप किसको भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले, तो बहुत ध्यान से इसको देखना है। सबसे पहला प्रश्न है, मैं मजदूर हूँ, पाठ खालिस्तान विधा से संबंधित है, तो मैं मजदूर जो है निबंध किससे संबंधित है, निबंध लिख के आएंगे। फिर रोम का नाट्यगृह खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो ओपेरा के नाम से, किसके नाम से, ओपेरा। फिर जनतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा, राजतंत्र। फिर मधुलिका खालिस्तान कहानी की नायिका है, तो मधुलिका जो है पुरस्कार कहानी की नायिका है। पांचवा, जनतंत्र जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, इसमें लिखकर आओगे पांचों के आंसर्स। क्लियर। मैं आशा करता हूं कि आपने इन सब का आंसर्स करेक्ट ही दिए होंगे, ठीक है। तो इसको भी सबसे पहले ज्वाइन कर लो, उसके बाद मैं इसके आंसर्स बता रहा हूं, ठीक है। कर लिए ज्वाइन। तो चलो देखो देखते हैं कि कैसा जाएगा। नागार्जुन, नागार्जुन की बात करें तो वो किस में जाएगा, प्रयोगवाद में जाएगा। केदारनाथ, तो केदारनाथ अग्रवाल जो है चंद्रगहना, ठीक है। हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई जो है व्यंग्य पर जाएगा। फिर महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की बात करें तो वो चला जाएगा किस पर, घीसा पर। और जयशंकर प्रसाद जाएगा पुरस्कार पर। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से इसको कर लेना है, और कितना करेक्ट हुआ यहाँ पर, पूरी करेक्ट हुआ है कि नहीं, आपको कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स बेटर कर रहे हैं और कुछ अच्छा बड़ा करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 6वां तक आपको पता है ये 2 नंबर वाला होता है, क्योंकि आप हमारी सारी चीज को फॉलो कर रहे होंगे तो इतना चीजों से तो आप जरूर अवेयर होंगे कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स होता है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को 30 शब्दों में लिखना होता है, मतलब 3 से लगभग 3.5 लाइन में 4 लाइन तक में, मैक्सिमम 4 लाइन ना, उससे ज्यादा आपको करना नहीं है। इतना में आपको एनी हाउ खत्म कर देना, उससे कम में भी होगी चलेगा, 3 से 4 के बीच में आपको खत्म कर ही देना है इसको। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चंस क्या क्या है भाई, सवालों को हरी दरी क्यों कहा गया है, इसको लिखना है। फिर कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली करने के लिए क्यों कहा गया है, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था। देखो मैं क्या कहूँ, इसको सेट ए में भी दिया था, बस सेट ए में वो 3 मार्क्स के लिए था, सेट सी में इसको 2 मार्क्स के लिए। तो आपको मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है कि कब कितना लिखना है।
क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कुछ क्वेश्चंस उसको छोटे क्वेश्चंस होने के बावजूद भी उसको बड़े नंबर में दिया जा सकता है और बड़े क्वेश्चन को छोटे नंबर में। तो आपको वहां पर शब्द सीमा का ध्यान रखना है कि कैसे करना है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको बहुत बड़ा लिखना है और बड़े वाले क्वेश्चन को छोटे में लिखना है, ठीक है। तो चीजों को आपको समझते हुए चलना है। फिर आंसू कवित्व से क्या समझते हैं, इसको आपको कर लेना है। फिर छायावाद के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर आपका 7वां से लेकर के 10वां तक का जो होता है भाई आपका 3 मार्क्स वाला होता है। मीन्स यहाँ पर आपको 50 शब्द मतलब लगभग 5 से 6 लाइन में इसकी आंसर्स जो है लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर। तो देखो क्या बोल रहा है, घिसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारी करता था उसको बताना है। फिर भाव प्रेरणा नृत्य कौन सा है उसको स्पष्ट करना है। लेखक और जेब कतरे में आपको क्या समानता दिखाई देता है वो करना है। फिर नई कविता की विशेषताएं आपको लिखना है। देखो ये नई कविता की विशेषताएं कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि विशेषताएं पूछे जाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और भाई एक चीज और है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम अपनी इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे, क्योंकि 1 शॉट वीडियो, प्रैक्टिस सेट, सब चीज़ की बेनिफिट आपको इस चैनल से मिलने वाली है। तो अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर 4 अंक वाला यहाँ से स्टार्ट होता है भाई। 4 अंक वाले को 75 शब्दों मतलब लगभग 8 से 10 लाइन में आपको आंसर्स को लिखना होता है, ठीक है। 8 से 10 लाइन में आपको खत्म करना होता है इसको। तो देखो कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखना है। फिर अथवा आप बादल को घिरते देखा कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो देखो जो तीनों सेट है कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से बनाया गया है, चीज़ों को समझ करके बनाया गया। तो आप एटलीस्ट, क्योंकि पूरी क्वेश्चन तो आएगी नहीं, हम पूरी क्वेश्चन के लिए कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, बट आप तीनों सेट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी 40 to 45 और कहीं ना कहीं आपका ये बिल्डअप करेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा इससे कि हाँ भाई हम कर सकते हैं करके, क्योंकि क्वेश्चंस की लेवल जो है इसी तरीके से लगभग रहेगा और इसी तरीके से, ठीक। तो देखो यहाँ पर भावार्थ लिखने आएगा तो भावार्थ की क्वेश्चंस आपको करना है। एटलीस्ट शुरू की चैप्टर और लास्ट की चैप्टर कर लो और साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर में जो है वो क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वेश्चंस को कर लेना है आपको अच्छे से। फिर यहाँ पर देखो इसके अथवा में निर्झर कहता है बड़े चलो वाला आपके यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आप सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख का अनुभव आपने किए उसको लिखना है। अथवा में दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था का क्या आशा है उसको पाठ के आधार पर बताना है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है करके, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ है कि गुंगवावत माया भंबक जाए पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है, इस कथन का उद्देश्य क्या है वो आपको लिखना है, क्लियर है। ये आपको कर ही लेना, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन बाकी है मतलब उसको कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि छोड़ना नहीं है। इसमें से तीनों प्रैक्टिस सेट में से ऑल क्वेश्चंस मस्ट है, करना ही है उसको, ठीक। फिर इसमें काबर अगासल नापत हो, इस पंक्ति का आप उसके माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स वाले कौन सा, भाई आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है उसको लिखना है। फिर जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव जागृत होता है उसको लिखना है। तो ये 11 से लेकर 15 तक आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उसको उस तरीके से उसकी आंसर्स देना है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 16, तो 16 में देखो क्या दिया गया, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अपनी शाला के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है अथवा अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखना है। तो देखो जो 6 है तो 6 को कर लोगे तो मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट है उतना, अगर उस सेट का भी उस सेट का भी उस सेट का भी, क्योंकि इसमें से लगभग आपको क्वेश्चंस वेरी नहीं हो सकता है, ठीक है, वो कर लेंगे। फिर अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश जरूरी नहीं है भाई यही आए, बट आप जितने भी अपठित गद्यांश आपके मॉडल पेपर में है या आपके पास परीक्षा वो सार है, आप चाहते हो कि आपका नंबर्स ना काटे तो एटलीस्ट देख लिए रहो, क्योंकि इसमें से आपको बहुत ध्यान से टाइम देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है और इसकी आंसर्स आपको देना रहेगा, ठीक है। 5 मार्क्स है भाई, बहुत बड़े मार्क्स हो, बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए चीज़ों को ध्यान से करना है और ये फर्स्ट एग्जाम है तो कुछ बेटर करना है, तो उस बेस पे आपको एग्जाम दे के आना है, ठीक है। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट एटलीस्ट जो देख रहे हो यहाँ से आपको 2 तो प्रिपेयर होना चाहिए, कोई सा भी 2 प्रिपेयर है मतलब समझो आपका निबंध प्रिपेयर है, ठीक है। जैसे कि विज्ञान के बढ़ते चरण, स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, जीवन में खेलों का महत्व और छत्तीसगढ़ के दर्शनीय स्थल, तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हालांकि हम लगभग 6 से 7 बोल रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा वेरिएशन है, सब में कुछ कुछ अलग डाला गया है तीनों सेट में, तो बट अब कुछ चीज़ें इसमें कॉमन जरूर देख रहे होंगे, तीनों में हमारा कॉमन है जीवन में खेलों का महत्व है ना, स्वच्छता अभियान में छात्रों को भूमिका, मतलब एक अनुशासन वगैरह इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस विद्यार्थी जीवन से पूछे जा सकते हैं,
ठीक है। तो आप चीज़ों को समझते हुए कम से कम आप हिंदी भाई तो हेडिंग बस तो प्रिपेयर करना होता है, तो उसके हिसाब से आप 2 से 3 निबंध आप अच्छे से करके रखो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपकी तैयारी इसमें से कितनी हो गई है और आप कितने तैयार हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और भाई ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। बहुत अच्छा दे के आना है, पहला एग्जाम है, कुछ बड़ा करके आना है, और आते ही एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, ठीक है।